Now the next series is continuous series. Maybe that you are thinking that कि सर आपने first series individual complete करवाई है, second should be discrete and third should be continuous. Exactly बेटा, absolutely correct. But हम यहाँ पे बेटा डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम होती है. आई मीन टू से दैट कि यू कैन से कि जो कंटिन्यूस सीरीज है उससे एसटी को सॉल्व करने के लिए हमें कन्वर्ट करना होगा दिस इनटू डिस्क्रीट सीरीज. सो कैलकुलेशन सेम हो जाएगी. मैं अभी आपको एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक मेथड के साथ ये चीज क्लियर करूंगा कि किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं. डिफरेंस दोनों सीरीज में बस इतना सा होगा कि यहां हमें प्रोवाइडेड डेटा क्लासेस में होता है, उसको हम एक्स में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली हमें रेडीमेड डेटा मिलता है जिसमें एक्स और एफ होता है. तो दोनों ही सीरीज को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे. सो एट फर्स्ट यू नीड टू कॉपी द थिंग दैट again we have three methods under what? Continuous series. Okay, three methods, and method number one is direct method or actual mean method you can also say. Second is shortcut, indirect और assumed mean. ओके बेटा, सेकेंड मैथड को हम शॉर्टकट, इनडायरेक्ट और assumed mean मैथड कहते हैं. थर्ड मैथड इज स्टेप डेविएशन. कॉपी करते रहे बेटा आप इन सब चीजों को साथ में. वेरी सेम मैथड्स आर देयर जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस किए हैं. डिस्क्रीट में भी सेम मैथड होते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में भी यही थ्री मैथड्स का हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. सो एट फर्स्ट लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट मैथड व्हिच इज डायरेक्ट मैथड. और इस मैथड में भी सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में. फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ. सेम फॉर्मूला बेटा डिस्क्रीट सीरीज में भी काम करेगा हमारा, और आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी मिलेगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बेटा वी नो एक्स माइनस एक्स बार करने से वी गेट द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज डेविएशन. डेविएशन का स्क्वायर होगा, ठीक है. स्क्वायर के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, फ्रीक्वेंसी, एंड देन सम टोटल. यहां भी यही किया, एक्स माइनस एक्स बार किया, डी आता है यहां से, इस डी को मल्टीप्लाई किया एफ से, डी आया, डी का स्क्वायर किया, डी को मल्टीप्लाई किया एफ से, एंड देन सम टोटल किया एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज है, यहां एन अगर हम लिख भी देते हैं दैट इज करेक्ट, लेकिन फिर भी वैल्यू में यहां किसकी चाहिए होती है? सिग्मा एफ की. और जो फाइनल वैल्यू रिसीव होगी डिवीजन के बाद उसका अंडर रूट कैलकुलेट कर देते हैं. इज इट क्लियर बेटा? तो इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए. अब चलते हैं बेटा हम इसके एक न्यूमेरिकल पे, और न्यूमेरिकल से देखते हैं कि फर्स्ट मैथड से हमारा आंसर किस तरह से कॉमनली हमें गेन हो सकता है. सो द क्वेश्चन फॉर यू इज एक्स वैल्यू क्लासेस आर गिवन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and last 50 to 60. Clear? Frequency is given 2, 4, 3, 6, and then 5. Is it clear beta? Now what I told you, x minus x bar, it means here we will have to calculate x bar first of all, and x bar refers to mean. तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड से हम कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं. एग्जैक्टली हमें कंटिन्यूस को पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू डिस्क्रीट सीरीज. दैट मींस वी नीड मिड वैल्यू, और यही मिड वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए x. क्लियर? मिड वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L1 प्लस L2 अपॉन 2. बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको पहले भी. दीज आर L1 एंड दीज आर L2. ऐड करूंगा 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू
30. 30 divided by 2, 15. Next 25, 35, 45 and the last is 55. Is it clear? हो गया बेटा हमारा x का काम यहाँ पे कंप्लीट. अब मुझे कैलकुलेट करना है x बार, और डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूस सीरीज में x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है बेटा. तो fx कहां से आएगा? इनका मल्टीप्लीकेशन f मल्टीप्लाई बाय x. मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ये हो जाएगा fx. सो द वैल्यूज आर 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 30, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 105, देन 45 multiplied by 6, 270 and the last is 275. क्लियर? तो ये वैल्यूज हमें यहां मिल जाती बेटा. इनका सम टोटल करते हैं सिग्मा fx एंड सिग्मा f. f की वैल्यूज 20 एंड सिग्मा fx करते हैं तो वैल्यू में मिलती है 780. ओके, वैल्यूज को पुट करते हैं 780 अपॉन 20. डिवाइड करने से आता है 39, दैट इज x बार. नेक्स्ट स्टेप होगा x माइनस x बार, जो हो जाएगा d डेविएशन. ये x की वैल्यूज है बेटा. इस x की वैल्यूज में से मुझे माइनस करना है अब 39 को. आर यू गेटिंग? x माइनस x बार करना है. दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. इस x में से मुझे माइनस करना है x बार को. तो यहां वैल्यूज आ जाएंगी d की, क्योंकि होता है डेविएशन ऑफ x. आपको ये d भी मिल सकता है और dx भी मिल सकता है. सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा हमें यहां पे. ठीक है, अब माइनस करते हैं यहां पे. सो वी विल गेट -24 -14 -4 6 एंड देन 16, क्योंकि 39 है बेटा हमारे पास. तो 15 माइनस 39 करने से वैल्यू होती है -24 -14 -4 6 एंड देन 16. d हो गया बेटा. अब करेंगे हम d स्क्वायर. d का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से वैल्यूज हमें मिलेंगी 576, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 and 16 multiplied by 16, so 256. हो गया बेटा यहां तक. नेक्स्ट हमें जो फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए वो है एफ डी स्क्वायर, या फिर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई बाय f. तो ये वही है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो गया यहां पे. ठीक है बेटा. अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने f से, तो क्या हो जाएगा यहां पे f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और फिर इसका सम टोटल जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और यहां पे फिर हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाती है. क्लियर है बेटा? तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. द वैल्यूज आर 1152, 784, ओके स्टूडेंट्स, ये हमने यहां मल्टीप्लिकेशन किया, वैल्यूज आ जाती हैं. अब करते हैं हम इन सारी वैल्यूज का सम टोटल, और सम टोटल हमें मिलता है 3480. इज इट क्लियर? 3480 इज द सम टोटल ऑफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, एंड द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ x minus x bar whole square upon sigma f. Okay, so 3480 upon 20. फाइन. जब डिवाइड करते हैं बेटा तो डिवाइड से वैल्यू हमें मिलेगी यहां पे 174, और 174 का अंडर रूट करेंगे. ठीक है, 174 का अंडर रूट करेंगे, और वैल्यू हमें गेन होगी यहां पे 13.19 is the answer. Pay attention, I am repeating the same method again. We have these classes, frequency is here.
सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया मिड वैल्यू में। अब इसी इक्वेशन को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कंसीडर करना है, जस्ट फॉरगेट कि हमें क्लासेस भी गिवन है। थिंक अबाउट दिस कि हमें ओनली एक्स और एफ ही गिवन है, तो भी ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा। इज इट? सो हेंस प्रूव कि अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज भी गिवन है तो पहले उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसका सोल्यूशन एज इट इज होगा, जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में करना है। इसलिए मैंने दोनों सीरीज को यहां पे मर्ज करके आपको क्लियर कर दिया है। तो ये था बेटा हमारा मैथड नंबर 1, डायरेक्ट मैथड। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा जरूर। अब चलते हैं मैथड नंबर 2 पे, दैट इज व्हाट, अब चलते बेटा मैथड नंबर 2 पे, और उसका नाम है इनडायरेक्ट मैथड। इनडायरेक्ट मैथड, at first formula, standard deviation is equals to under root sigma d x square upon and the formula is standard deviation is equals to under root sigma f dx square upon sigma f minus under root sigma f dx upon sigma f whole square। क्लियर बेटा? सेम फॉर्मूला डिस्कस किया था अंडर इंडिविजुअल सीरीज। डिफरेंस क्या था वहां फ्रीक्वेंसी नहीं थी बेटा। एक्स तो एडिशनली बता चुका मैं आपको कि डी है, ऑटोमेटिकली अपने आप में डेविएशन ऑफ एक्स होता है, तो यहां एफ से मल्टीप्लीकेशन होगा और दूसरी बात एफ से डिवीजन भी होगा। यहां पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर लिया है और यहां पे सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर लिया है, जो कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो अब इसी इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं, आई मीन इस फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करते हैं किसी इक्वेशन में। उससे पहले मैं एक बार आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं बेटा। यहां हमें चाहिए x माइनस ए, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी ऑफ dx एंड दिस a स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन। क्लियर बेटा? अज्यूम मीन हो जाएगा, x माइनस ए करने से dx आ जाएगा। इस dx का स्क्वायर करेंगे, dx स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करेंगे, सो f dx स्क्वायर हो जाएगा, और जो dx से एक बार उसको भी f से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट f dx। क्लियर? इस तरह से जो वैल्यूज आएंगी उनको फॉर्मूले में पुट करने से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस द सेम इक्वेशन under this method as well. So the equation is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Frequency is 0, 2, 4, 3, 6, 5. All right beta, indicating as continuous series. अब इस सीरीज में हमें क्या करना है, अगेन द कन्वर्जन इनटू डिस्क्रीट सीरीज मींस x कैलकुलेट करना है और x के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2, जिससे हमें क्या मिलेगी, मिड वैल्यू। क्लियर? 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 15, नेक्स्ट 25, 35, 45 एंड 55। क्लियर चिल्ड्रन? x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अज्यूम्ड मीन। और अज्यूम मीन कहां से लेते हैं, एक्स वेरिएबल्स में से। सपोज आई हैव टेकन द 35 एज अज्यूम्ड मीन। क्लियर? 35 को लेफ्ट करेंगे यहां से, x माइनस ए करेंगे एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ d। क्लियर चिल्ड्रन? 15 माइनस किया मैंने 35, सो वैल्यू इज माइनस 20, माइनस 10, 0 प्लस 10 एंड प्लस 20 हो गया। d की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, d मल्टीप्लीकेशन बाय f से मल्टीप्लाई करूंगा d को, या आप चाहे तो पहले d स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। d स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर 400, देन 100, 0, 100 एंड अगेन 400। नाउ द स्टेप इज दैट कि f को एक बार हम d से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार d स्क्वायर से करेंगे। एक्चुअली इट इज dx
एंड दिस इज ऑल्सो dx। f से मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी एक्स एंड एफ डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का ही टोटल हमें चाहिए होगा कहां पे, कैलकुलेशन में। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 minus 40, then again minus 40, 0, 6 multiply by 10, 16 plus, and 5 multiply by 20 plus 100। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है एफ डी एक्स स्क्वेयर, एफ डी एक्स स्क्वेयर 2 multiply by 400, 800, 4 multiply by 100, 400, 0, 6 multiply by 100, 600, and 5 multiply by 400, 2000। ऑलराइट, सम टोटल करते हैं बेटा वैल्यूज का। सिग्मा एफ डी एक्स एंड सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर एंड वन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा सिग्मा एफ, इसका टोटल है 20। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे बेटा, माइनस वाली वैल्यू सेपरेट और प्लस वाली सेपरेट करते हैं हमेशा। ये तो हो गया -80, ठीक है, और ये हो गया हमारा +160। सेट ऑफ कर देंगे, 160 में से -80 को -c कर देते तो वैल्यू रिमेनिंग होगी +80। यहां टोटल करते हैं कितना आता है बेटा, 2000 + 6 2600 + 4 3000 and 8 3800। वैल्यूज पुट करते हैं अब फॉर्मूले में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे। द वन इज 3800 अपॉन 20 माइनस नेक्स्ट वैल्यू है 80 अपॉन 20 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। कट क्रॉस कर देते जो होता है यहां पे, ठीक है, 190 माइनस यहां भी कर दे बेटा इसको कैंसिल 0 एंड दिस इज 4 स्क्वायर हो जाएगा, कितना आया वैल्यू 16। 190 माइनस 16 करते हैं बेटा, सो अगेन वी गेट द वैल्यू 174 और अंडर रूट करने से वैल्यू आती 13.9, गेटिंग द सेम वैल्यू है बेटा। सेम वही वैल्यू हमें यहां पे रिसीव होती है जो हमें फर्स्ट मेथड को यूज करने से हुई थी। एंड 174 का जब हमने अंडर रूट किया, सो वी गेट द आंसर एज वेल। सो इट इज ऑल क्लियर कि हम कोई भी मेथड यूज में ले बेटा, आंसर विल बी सेम ऑलवेज। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब प्रोसीड करते हैं हम मेथड नंबर 3 पे, जो है स्टेप डिवीजन मेथड, implementing the same method again in the same question. The third method is step division method. Formula: standard deviation is equals to under root sigma f dx dash square upon sigma f minus sigma f dx dash अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर इनटू आई। देखिए बेटा, जो अभी मैंने आपको मैथड कंप्लीट करवाया है, ये मैथड उससे बहुत मैच हो रहा है। डिफरेंस क्या है, डैश एंड मल्टीप्लाई बाय आई। अगर इसी मैथड की बात करूं मैं डिस्क्रीट सीरीज में, तो वहां बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है वहां पे आई की जगह आपको यूज लेना होगा सी, क्योंकि सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर, इजंट इट, और आई क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो बस इतना सा है माइनर डिफरेंस से, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले वही dx कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए किया अज्यूमिंग dx आ जाएगा। अब हमारा प्राइमरी स्टेप होगा dx डैश, मींस dx डिवाइडेड बाय c, और आई अकॉर्डिंगली जो भी होगा डिवाइड किया डैश आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर होगा, dx डैश स्क्वायर हो जाएगा। देन दो चीजों से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को, एक होगा एफ डी एक्स डैश, एक होगा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, सम टोटल वैल्यू पुट करने से आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम इसी का एक।
classes are given 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequency is there 2, 4, 3, 6, 5. Okay. Classes in frequency are again indicating this as continuous series. The first work is to calculate MV, mid value, जो होगा हमारा X. कैलकुलेट कैसे करेंगे? L1 प्लस L2 अपॉन 2 करने से. 10 प्लस 20, 30 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 15. वी नो गैप 10-10 का है तो यहाँ भी 10-10 का वेरिएशन आएगा. 25, 35, 45 एंड 55. हो गया मिड वैल्यू का वर्क बेटा. अगेन द कैलकुलेशन ऑफ dx, कैसे? x माइनस a. अज्यूमिन लेंगे और अज्यूमिन अगेन वी कैन टेक 35. क्लियर बेटा? अज्यूमिन लिया हमने यहाँ पे 15 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 एंड प्लस 20. dx जान. नाउ dx डैश, और उसके लिए करते हैं हम dx अपॉन i. क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल क्या होता है? द गैप बिटवीन L1 एंड L2. तो आप देखिए यहाँ पे हर एक L1 और L2 के बीच में गैप कितना है? 10 का. अगर यहां से कैप्चर नहीं करते तो यू कैन गो थ्रू दिस MV, यू कैन गो थ्रू दिस dx. आपको तो बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे कि dx की सारी वैल्यूज इजीली डिवाइड हो सकती हैं. दैट कैन बी 1, 2, 5 एंड 10. तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बेटा, कोशिश यही करें कि मैक्सिमम वाली वैल्यू को लें. आप C और I आप लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले, ताकि जितना आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे dx डैश आपका उतना ही छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल हो जाएगी. तो वैसे 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 5 से भी हो सकते हैं, बट आई विल टेक 10. माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज dx डैश स्क्वायर 4, 1, 0, 1 एंड 4. हो गया स्क्वायर. Now two things are there, multiplication. The one is f dx dash and next is f dx dash square. f से multiply करते हैं dx dash को. 2 multiply by 2 minus it because the value is in minus. 4 multiply by 1 minus 4, 0. Next 6 multiply by 1, 6 and plus, and 5 multiply by 2 is equals to plus 10. f dx dash स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? f dx dash स्क्वायर f मल्टीप्लाई बाय dx dash. 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8. 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4. नेक्स्ट 0. 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20. दीज ऑल द वैल्यूज आर इन प्लस, तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. सम टोटल किस किस का करेंगे? सिग्मा f dx dash and sigma f dx dash square, and one is of frequency. Sigma f is equals to 20. यहां टोटल देखते बेटा कितना आएगा? ये तो हो गया माइनस 8 एंड 4 माइनस 12, और यहां हो गया 10 एंड 6, तो टोटल हो गया हमारे पास 16. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई f by f dx dash and f dx dash square. ठीक है बेटा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रीक्वेंसी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे dx डैश से. 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस 4. 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, अगेन माइनस 4. 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0. 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10. नेक्स्ट इज f dx dash square, f multiply by dx dash square. So 2 multiply by 4, 8. 4 multiply by 1, 4. Next will 0. 6 multiply by 1, 6. And the next is 5 multiply by 4, 20. Okay, fine. Sum total करते हैं बेटा. Sigma f dx dash and sigma f dx dash square. यहां देखते बेटा टोटल माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो गया. यहां 10 एंड 6 प्लस 16 हो गया. सेट ऑफ करेंगे. प्लस 16 एंड माइनस 8 इज इक्वल्स टू
-8 हो जाएगा। यहाँ टोटल करते बेटा ऑल द वैल्यूज आर इन प्लस, तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। 20 + 6 26 + 4 30 एंड दिस 38। ऑलराइट, चलते हैं फॉर्मूले पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √ सिग्मा f dx डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा f dx डैश अपॉन सिग्मा f होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i। इंटरवल यहां वैल्यू जाएगी सिग्मा f dx डैश स्क्वायर, द वैल्यू इज 38 अपॉन 20 माइनस f dx डैश होल स्क्वायर करना है, तो यहां वैल्यू आएगी -8, it is +8, actual value is in plus, so +8 upon sigma f is 20 whole square multiply by i क्या होगा, 10 लिया था बेटा हमने क्लास इंटरवल। ओके, तो यहां डिवाइड कर देते बेटा एंड द वैल्यू विल बी 1.9 माइनस स्क्वायर करना है तो पहले इसको कट क्रॉस कर दें, ठीक है, 4 से कर देते हैं 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ठीक है, 4 से कट किया इसको 2 टाइम्स एंड दिस 5। अब स्क्वायर करते हैं 4/25, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10, ये अंडर रूट से बाहर है बेटा, 1.9 माइनस 4/25, so the value will be 10 multiply by 10, वैल्यू माइनस करते हैं यहां पे 1.9 माइनस 0.16 को माइनस करते हैं, so the value will be 1.74 अंडर रूट इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1.319 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो अगेन इट विल बी 13.19 द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर बेटा? सो हमने कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को साइमल्टेनियसली डिस्कस किया। ऑल द मेथड्स हैव बीन कंप्लीटेड। डिस्पोजन चैप्टर हमारा कंप्लीट है बेटा, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। So this is all about today. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.